धरती पर ऐसे कोई संस्कार नहीं है 16 संस्कार में जो बिना गाय के संपन्न होते हैं। सनातन की नींव है गाय। राजा दिलीप के जब बच्चे नहीं हो रहे थे तो गौ सेवा से ही उनके संतान उत्पन्न हुई। उसी में आगे भगवान राम आए। तो जो मूल में है वो गाय ही है। और नंद जी के यहाँ गाय की सेवा बहुत होती थी, इसलिए भगवान कृष्ण वहाँ पर पधारे, पार ब्रह्म परमेश्वर। तो गाय के बिना, जैसे किसी की अगर पूजा करते हैं, माता जी की पूजा करते हैं, तो उसमें भी गाय जरूरी है। गौरी दे समुद्भवाम, तो माता गौरी। शिव जी की करते हैं तो नंदी महाराज। भगवान राम गाय के लिए, कृष्ण भगवान गाय के लिए ही धरती पर आए। तो हमारे सनातन का आधार गाय है। कलयुग जब आता है तो और कुछ बंद नहीं होता, मंदिर और अच्छे होते हैं, पूजा पाठ और ज़्यादा होते हैं। हमारे बचपन में नवरात्र व्रत हमारी बड़ी माता जी रखती थी, खाली ये पूरे गांव में। अब पूरे गांव में कोई बचता होगा जो नवरात्र नहीं करता। कहने का मतलब कि पूजा पाठ जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, मंदिर और दिव्य हो जाते हैं, लेकिन फिर भी आदमी सुखी क्यों नहीं होता? इसलिए कि कलयुग जब आता है तो गाय को घर से निकाल देता है। लोगों के विचार में, दिमाग में ऐसा हो जाता है जिसके ऊपर भगवान की कृपा नहीं होती, तो गाय उनकी समझ में नहीं आती। तो गाय जब घर से निकल जाती है तो चाहे जितनी संपत्ति हो, लेकिन सुख नहीं होता, आनंद नहीं हो सकता। तो कलयुग सिर्फ एक काम करता है, गाय को घर से निकालता है, फिर पूरा कलयुग का प्रभाव हो जाता है। और जब जहाँ गाय होगी तो वहाँ पर कलयुग का प्रभाव नहीं होगा। तो गाय सेवा करिए, गौ की सेवा करिए, लेकिन ये भगवान की कृपा से ही संभव है। जब प्रभु जी की विशेष कृपा होगी तब गाय समझ में आएगी। तो भगवान से निवेदन करिए, भगवान को प्रणाम करिए, उनको मनाइए कि गाय समझ में आ जाए। बस, धन्यवाद। भगवान की कृपा हो, सबकी समझ में गाय आवे, गाय को लोग समझें, हमारी यही शुभकामना है। लक्ष्मी 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 लक्ष्मी। अभी गाय को बुलाया जाएगा, जब तैयार होगा तभी गाय गई है घूमने।